बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। नाज़रीन किराम, नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं। इमरान इमरान हो गई है और हर तरफ पाकिस्तान के हर कोने में इस वक्त कप्तान कप्तान हो रही है। इस सब में अवाम सड़कों पर आई है और हालात यकदम पलट गए हैं। 28 नवंबर की इमरान खान की पेशी से पहले किस तरह से अवाम ने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं और एक मैसेज दिया है। ये जो क्लिप्स मैंने आज आपके सामने रखने हैं, आज मज़ाहमत के सामने अवाम ने किस तरह से डट कर मुकाबला किया है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है इस निज़ाम को, सिस्टम को, लोगों की तरफ से कि 28 नवंबर को जब कप्तान को आपने अडियाला जेल से निकाल कर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक मुंतकिल करना है, उस दिन क्या होना है। ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये विजुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है कि सदर के हवाले से किस तरह के रिमार्क्स काजी साहब दे चुके हैं, क्योंकि सदर ने वो रेफरेंस फाइल किया था काजी साहब वाला। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो नैब का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस, अब उस हवाले से नैब जराए क्या कह रहे हैं कि जी ये केस बड़ा मजबूत हो गया है और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा हमने तंग कर दिया है। इसके साथ ही साथ पाक फौज के दो साबिक अफसरान हैं, एक है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और दूसरे हैं कैप्टन रिटायर्ड रजा मेहदी। इन्हें सजाएं सुना दी गई हैं, इनका कोर्ट मार्शल हो गया है और लंबे अरसे की सजाएं जो हैं वो इन दोनों हजरात को सुना दी गई हैं। ये मामला क्या है उसे भी हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि खबरें ज्यादा हैं और एंड पे मैंने आपके सामने कुछ विजुअल्स भी रखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आज किस तरह से अवाम ने मामलात को अपने हाथ में लिया है। लेकिन सबसे पहले आप देखें कि इस वक्त निगरान हुकूमत पाकिस्तान में इस मरतबा ना बहुत कुछ नया हो रहा है जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान में आपने मार्शल लॉ भी देखा, पाकिस्तान में आपने डिक्टेटरशिप का दौर भी देखा है, पाकिस्तान में हर चीज हुई है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो पिछले 1.5 साल में पहली मरतबा हुई। 90 दिन से ज्यादा इंतखाबात जो आगे लेके गए, आइन शिकनी हो चुकी है और जस्टिस अतर मिनल्ला का 41 सफात का नोट तो आ गया लेकिन उस नोट के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, सजाएं नहीं मिली। और देखें एक चीज है कि उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि 90 दिन में इंतखाबात करवाना ना करवाना आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है जिसका अब इलाज कोई नहीं है। ठीक है जी, इलाज कोई नहीं है, लेकिन जो कसूरवार है उन्हें सजाएं दें। बेशक सदर है, बेशक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर दें ना, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होता क्योंकि नजरिया जरूरत भी चल रहा है। अब आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा निगरान वजीर आजम जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियां देने का फैसला करेंगे। इंतहाई मोतबर जराए ने बताया कि इससे कबल निगरान हुकूमतें सिर्फ 3 माह के लिए आती थी और इस अरसे के दौरान तो ना किसी निगरान हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियां देने का हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड मुनक्किद कराया और ना इस हवाले से निगरान हुकूमत के इख्तियारात का कोई तायुन या कानून सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार मौजूद है कि वो निगरान वजीर आजम के ब्यूरोक्रेट्स को 21 से 22वें ग्रेड में तरक्कियां देने के सवाबदीदी इख्तियारात के हक में या इसके खिलाफ फैसला दे सकता है। निगरान वजीर आजम के पास इन सवाबदीदी इख्तियारात का कोई कानून मौजूद नहीं, इसलिए मुंतखब हुकूमत के क़याम तक बोर्ड का जवाब पैदा नहीं होता। लेकिन जराए ने बताया कि ग्रेड 22 सिविल सर्विस में आखिरी ग्रेड होता है, इसलिए इस ग्रेड में तरक्की का इख्तियार इखलाकी मुंतखब वजीर आजम के पास ही होना चाहिए, जो आज तक की प्रैक्टिस रही है कि एक इलेक्टेड जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो। लेकिन निगरान वजीर आजम साहब जो है वो ये काम भी खुद करने जा रहे हैं और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार भी वो उनके आने से पहले ही इस्तेमाल करेंगे। अब वो इलेक्टेड आता है या सिलेक्टेड आता है, लेकिन ढोंगी सही, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा। वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी है। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने जेल में अहले खाना से मुलाकात की। परवेज इलाही के अहले खाना से अडियाला जेल में मुलाकात कराई गई जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। परवेज इलाही के अहले खाना से मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई और परवेज इलाही गुज़श्ता चंद माह से जेल में है। उनके खिलाफ करप्शन समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं और जो उनके बेटे हैं मुनस इलाही वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए FIA ऑलरेडी इंटरपोल से राब्ता कर चुकी है। जो लोग इमरान खान के साथ हैं, जो लोग डटे हुए हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। जो इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं उनके लिए प्रोटोकॉल है, उनके लिए निज़ाम की
की सहूलत कारियां हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है और इसे मैं अगर कोट ना भी करूं अपने इस ब्लॉग में, किसी को अगर बुरा लग रहा है कि आप ये बातें क्यों करते हैं, तो आप जरा कल वाली वीडियो देख लें। मंसूर अली खान ने जो बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछा, वहां के नौजवानों से पूछा, 1% भी नहीं मिला जिसने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त सिस्टम पर, आइंदा आने वाले इंतखाबात पर एक मुतस्सिब इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का कितना एतमाद है, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट आई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ओहदे से बरतरफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। सदर मुमलिकत की बरतरफी की दरखास्त एक शहरी की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत की जानिबदारी और मिसकंडक्ट के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। सदर आरिफ अलवी अगर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए जाएं तो उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत जानिबदार है और मुल्की सरबराह के ओहदे पर रहने के अहल नहीं। सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी से इन्हिराफ बरतते हुए ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक सदर आरिफ अलवी अपने दफ्तर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ने इंतखाबात की तारीख ना देकर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे मामलात पर सोशल मीडिया पर ट्वीट किए। सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत ना करके अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। शहरी की दरखास्त में सदर आरिफ अलवी, उनके सेक्रेटरी और वजारत कानून और इंसाफ को फरीक बनाया गया है। अब यह एक बड़ी अहम दरखास्त है और देखना है कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या अमल करता है। और अगर तो सदर मुमलिकत अपने आईनी इख्तियारात और अपने आईनी फरीजे सर अंजाम नहीं दे सके तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या उस निगरान वजीर कानून और निगरान वजारत कानून और निगरान हुकूमत के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिसने सदर को मना कर दिया कि सदर साहब आइन और कानून के मुताबिक आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते? ऑल्दो सदर का तो मौक़िफ़ है, मैंने इलेक्शन की डेट दी। जाती तौर पर मेरी ख्वाहिश है कि यह केस सुप्रीम कोर्ट में लगे ताकि सदर साहब अपना मौक़िफ़ भी रखें और फिर पता चले कि आइन और कानून का क्या एक ही इंसाफ है, एक ही निज़ाम है, एक ही पैमाना है पाकिस्तान के अंदर, या फिर पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ नजरिया ज़रूरत के तहत चलेगी। पाकिस्तान में आइन और कानून के दोहरे मेयार होंगे और एक के लिए अलग मेयार, दूसरे के लिए अलग, और पर्सनल वेंडिटास जो हैं क्या वो भी अभी तक पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के अंदर मौजूद हैं या फिर उनसे पाकिस्तान की जान छूटी है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब वहीं एक और बड़ी डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमेरात को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की वापस भेजी गई रकम सरकारी खजाने में जमा कराने के फैसले से नैब का इमरान खान और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस अलमारूफ कादर ट्रस्ट केस मजबूत हुआ है। यह कहना है नैब जराए का अंसार अब्बासी साहब से गुफ्तगू में। नैब जराए ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से इमरान खान ने जो इकदाम किए थे वो कलअदम हो गए और इस तरह साबित हुआ कि एनसीए की जानिब से पाकिस्तान भेजी गई 190 मिलियन पाउंड की रकम दरअसल रियासत पाकिस्तान की मलकियत थी। इमरान खान की हुकूमत ने काबीना के मुतनाज़ा फैसले के बाद यह रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दी थी। फिलवक्त नैब जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई से इसी केस में पूछगछ हो रही है। नैब के एक सीनियर जरिए ने बताया कि जारी तहकीकात के बाद नैब एहतसाब अदालत में इमरान खान और दीगर के खिलाफ केस दायर करेगा और यह केस इस वक्त हतमी मराहिल में है। साबिक वजीर आजम और उनकी अलिया बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि उन्होंने एनसीए की जानिब से 190 मिलियन पाउंड की इस भेजी गई रकम के केस में फायदा उठाया। कहा जाता है कि एनसीए ने इस रकम से रियासत पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार होने पर इत्तफाक किया था, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने बहरिया टाउन की जानिब से यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी थी। यह इल्जाम है और अब यह नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के इस सारे मामले, ऑल्दो जो यूएई का बैंक है अल मशरक बैंक, उसने जो दस्तावेजात दिए उससे तो ये पूरे का पूरा अलकादर ट्रस्ट केस जो है ये उड़ जाता है। बरतानिया का 190 मिलियन पाउंड ये एनसीए वाला स्कैंडल जो है ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाता है। लेकिन चले, हमारे मुल्क में जिस तरह से चीजें चलती हैं आपको भी पता है। एक और बड़ी खबर लेने फिर आते हैं पीटीआई के उस वीडियो क्लिप्स के ऊपर भी, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये खबर भी बड़ी आम है। पाक फौज ने अपने 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुना दी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। एसपीआर का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई। अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड अफसरान को मुजरिम करार दिया। एसपीआर के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों रिटायर्ड अफसरान के रैंक जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। ख्याल रहे कि सजा पाने वाले पाक फौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान अपने सोशल मीडिया बयानात और वीलॉग्स में पाक आर्मी और आला अफसरान के खिलाफ एक पूरे का पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्ड
करने का इल्ज़ाम है इन दोनों लोगों के ऊपर, और ये दोनों लोग इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और इन्हें जो आज सज़ाएं सुनाई गई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी मानी खेज़ हैं। और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि 9th ऑफ मई जो है उसका ट्रायल जो है, चाहे वो जिन भी लोगों का हो, अभी ये तो चले साबका फौजी हैं, लेकिन चाहे सिविलियन अदालतों में हो, जहाँ भी हो, उसके लिए भी जो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अगर एलामिया भी देखें तो उसमें भी कहा गया कि जो मायूसी फैलाने वाले हैं उन्हें नाकामी होगी, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उन्हें नाकामी होगी। और उसके बाद ये एक पहला कदम है जो कि बहुत बड़ा कदम है, इसे आप छोटा कदम नहीं कह सकते। इसके बाद मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा। आदिल राजा साहब और हैदर रजा मेहदी है गालिबन, इनके लिए जो भी इन्हें वापस लाने के लिए जो भी पाकिस्तान का स्टेट कोशिश करेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीर में आज एक कन्वेंशन होना है और ये कन्वेंशन इस वक्त चल रहा है। इस कन्वेंशन को रोकने के लिए पुलिस और एफसी जो है उसने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और ज़ाहिर बात है एक खौफ है, डर है। 28 तारीख को कप्तान को जेल से बाहर निकालना भी मजबूरी है, पता नहीं निकालते हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले पहले अच्छा वैसे कानून हाथ में कोई भी ना ले। 28 तारीख को भी पीटीआई का भी यही मौक़िफ़ है, कहीं ये ना हो कि आप लोग कप्तान के इस्तकबाल के लिए ज़्यादा तादाद में पहुँचें और कुछ बदमज़गी बने और वो इसे जवाज़ बना के सिक्योरिटी खान साहब का रिस्क बना के खान साहब का फिर से जेल ट्रायल कर ले, तो ये भी एक नुकता है। कानून कभी हाथ में नहीं लेना। दिस इज समथिंग जो मैं आपको 9th ऑफ मई को भी कहता रहा, बार बार कहता रहा, कानून कभी पीटीआई के किसी बंदे ने हाथ में नहीं लेना। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पे शेर अफजल मरवत साहब भी पहुंचे, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, बल्कि आप ये मंजर देखें। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, पुलिस रोकने की कोशिशें कर रही है। शेर अफजल मरवत वहां पे पहुंचे हैं, लोग उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और लोग जो है वो एक नारे जो है हाई चार्ज क्राउड जिसे आप कहते हैं ना, ये हाई चार्ज क्राउड है। जी राज़ीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, एक और क्लिप भी देखे, मैंने आपको बैक टू बैक क्लिप्स ही दिखाने, आप जरा ये देखें। ये अवाम का ठाठे मारता समुंदर है, ये अवाम का ठाठे मारता समुंदर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते ये कितना हाईली चार्ज क्राउड है, जज्बा है। और ये पुरअमन लोग हैं और पुरअमन ही रहे और अपना आइन और कानून के मुताबिक अपना हक। और कल शेर अफजल मरवत साहब ने बल्कि मर्दान में जो कन्वेंशन था उसमें बड़ी अच्छी बात की। एक और क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा ये भी देखें। पार्टी का लीडर या चेयरमैन आया है, ना कोई इमरान खान आया है। इमरान खान अभी खुद जेल में है। यह सिर्फ इमरान खान का एक वकील आया है, शेर अफजल मरवत। ये अवाम जो आप देख सकते हो, ये भीड़ जो देख सकते हो, ना ये पैसों पर लाए गए लोग हैं, ना हमने इन लोगों को बिलानी करने खिलाई है। ये गैरतमंद पाकिस्तानी है, गैरतमंद पाकिस्तानी और गैरतमंद दीन वाले, दीन वाले, दीन वाले। आज दीर वालों ने साबित कर दिया, दीर वालों ने, कि दीर वाले पहले भी इमरान खान के साथ थे और अब भी खड़े हैं इंशाल्लाह। दिल खुश हो गया, ये आप खुद देख सकते हो सारा माशाल्लाह। दीरो जानो कमालम खड़े थे, कमालम खड़े थे जी। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया और ये इसके बाद मैं क्या कहूँ, वो पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो आई थिंक दीज वीडियो क्लिप्स आर वर्थ 1 बिलियन वर्ड्स। अगर कोई समझना चाहे, आवाम की पल्स समझे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं और मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, जो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लाएगा, हर चीज़ की स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में पिन्हा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।